अरे बेटा कहल जात हो चाचा थोड़ा जल्दी में हई। अरे आवा थोड़ी देर बैठा जाए। अबे ना बैठब चाचा तनी बिजी हई। अरे यार तुम तो ऐसे बतिया रहे जैसे हम खलियर बैठे हई। हमने लगे कोनो काम धंधा नहीं हो। चाचा दिन भर तो दुआरे बैठे रहत हो और बतावत हो कि बड़ा काम धंधा है तुमरे लगे। तो तुम क्या चाहत हो हम तुमरी नाई घर घुसरू बना रही, झाड़ू करी बर्तन साफ करी। 2 मिनट बैठे में पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटी जात हो तुम्हार। लोग बैठ गए तुमरे लगे, अब खुश बैठ गए तो बड़ा एहसान कही दिए। नाराज ना हो चाचा, बोलो अब का है, कहाँ का है, काहे बुलावत रहे। पहले ही बताओ इतना भाव काहे खात हो। भाव नहीं खात रहे चाचा, थोड़ा अर्जेंट काम से जात रहे। तब जाओ बहन, तुरंते जाओ, यहाँ जिन बैठो वही गवा अर्जेंट काम। बैठे बैठे वही गवा, हाँ बैठे बैठे वही गवा। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो बैठे बैठे वही गवा। अरे चाचा खेते में गए रहे, हल्का होए, हाथ नहीं धुले रहे, वही घर जात रहे हाथ धुले। छी 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 छी, तब यहाँ कहे बैठे हो, घर जाओ हाथ धुलो। ओकर जरूरत नहीं चाचा, हम तो हाथ धोतिये में हाथ पोंछ लिए। चाची, अरे ओ चाची का है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत हई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम का करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमऊ के अपन नजर लगा दे तू, तो हमऊ पतीर हो जाई। अरे बहन क्या है? बहन तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो। मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं। वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं। अरे बेटा खाली हो ना? हम ना खाली हई। आज हमार शरीर बहुत पिरात हो, एक काम करो तनी हल्दी कूट दो। हल्दी कूट दे? हल्दी कूटे कोनो मजाक हो का? हमसे ना कुटाए हल्दी। हल्दी ना कुटाए तो से तो का कुटाए तो से? अदरक दा, मिर्ची दा, लहसुन दा कूच दे, हल्दी ना कूटब हम। देखा हमके गुस्सा जिन दिलवावा, नहीं तो मारब एक पड़ा का पूरा दिन बैठ के पिनपिनइयो। अरे भैया का होई गवा, लड़के पे इतना नाराज काहे हो रहे हो? अरे भैया का बताइए, आजकल के लौंडे एक बात नहीं सुनते हैं। कहत है हल्दी कूट दो तो नखड़े दिखावत हैं। अरे चाचा हमार सेहत देख के लागत है कि हमसे हल्दी कुटाए। अरे बेटा तो के मालूम हो कि हल्दी कब कुटात है? कब कुटात है बेटा? जब कोनो की शादी होए वाली होते तब हल्दी कूट के लगाई जात है। तू हल्दी कुटबा तो तुहार शरीर में भी हल्दी लग जाए, तब तुहार शादी जल्दी होए। अरे तो पापा कब से हल्दी कूट दो हल्दी कूट दो करत हैं, मुद्दे की बात बताइबे नहीं किए। लावा दा 2 किलो हल्दी अब कूट देत है। अरे पापा 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 जिन मारा आई रे। नालायक कहीं के तू पूरी खाए गए रहे या पानी पिए? का भवा काहे मारत है हमरे लाल के? तो हाल लाल के मार मार के पूरा ना लाल के दिए तो हमरो नाम नहीं। कमबख्त हमरे साथ गवारा तेरे ही की पूरी खाए। मूर्ख कहीं का पूरी कम खाते रहा, पानी ज्यादा पियत रहा। एक पूरी खाए फिर 1 गिलास पानी पिए, फिर एक पूरी खाए फिर 1 गिलास पानी पिए। अरे पापा आप समझे नहीं, पूरी खाई के पानी पिए से पूरी पेट में तह जात है, जिससे ज्यादा पूरी खवात है। अरे पापा आप काहे मारे? ससुर के नाती ये आइडिया तू हमके पहले काहे नहीं बताया? हम तहा के पूरी खाई ना। डॉक्टर साहब हमारी तबीयत बहुत खराब है, कोनो दवा दे देते। ये लो इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाइया फिर दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी गए। अरे पागल हो क्या? दवा घोल के पीनी थी, पूरी पर्चियां घोल के नहीं पीनी थी। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम 1 स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप में सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो हाँ भैया हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी।
और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ, बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं, दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे? जौन घसिया कूलर में लगत है वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो। दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है। भैया हमरे बाबूजी इतना बड़ा मकान बनावत हैं कि 10 साल हो ही गया, अब इन पूरा नहीं बना। अरे भैया ये तो कुछ नहीं, एक बार गांव में अकाल पड़ा रहा तो हमरे बाबूजी इतना बांस इकट्ठा करत हैं, बतावत हैं गांव में अगर दोबारा अकाल पड़िए तो सारा बांस जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी लग्गी बनाई है और वही लग्गी से बादल फोड़ देंगे, सारा पानी छड़छड़ा के नीचे आई जाए। कहाँ इतनी लंबी लंबी फेंकत हो भैया? तुमरे बाबूजी इतना बांस रखी है कहाँ? अरे भैया जौन तुम्हारे बाबूजी मकान बनावत हैं ना वहीं में रखिए। और दोस्त कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज बहुत दिन बाद आया इधर। हाँ मैं अमेरिका गया था, अभी कल ही तो लौटा हूँ। और बता क्या लेगा? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। सुन भाई चाय रहने दे, एक काम कर नींबू पानी पिला दे। तू अमेरिका से इधर नींबू पानी पीने आया है? इधर का नींबू का रेट मालूम है तेरे को? अपनी एक किडनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा और दोनों किडनी बेचेगा तब एक नींबू खरीद पाएगा। चल अपनी दोनों किडनी निकाल, मैं अभी तुझे नींबू पानी पिलाता हूँ। ओ छोटू जरा मेरी चाकू लाना। अरे भाई तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू चाय ही पिला दे, चाय तो मेरी फेवरेट है। पक्का चाय पिएगा ना? पक्का पक्का एकदम पक्का, स्टैम्प पे लिखवा लो। आलू व्हाट पापा? गधे कहीं के घर में सनग्लासेस पहन के क्यों घूम रहा है? ये आजकल का फैशन है पापा। नालायक कहीं के तू फैशन ही करते रहना। देख खरबूजे का लड़का आज क्लास में फर्स्ट आया है। खरबूजा आज गर्व से सीना चौड़ा करके पूरे मोहल्ले भर में घूम रहा है। तू भी कुछ ऐसा काम कर कि मेरा भी सीना चौड़ा हो जाए। कूल पापा कूल, बस इतनी सी बात। मैं आज ही आपका एडमिशन बगल वाले जिम में करवा देता हूँ। ओनली 3 मंथ्स में आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो भी गारंटी के साथ पापा। भाग जा यहाँ से, नहीं तो चप्पल फेंक के मारूंगा, तेरा चश्मा मुंह दोनों टूट जाएगा। भाग यहाँ से। दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद 2 लप्पड़ पड़ेगा सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। औन भैया क्या हो रहा है आजकल? बस भैया वॉश बेसिन लगाने का धंधा कर रहे हैं। तब कैसा चल रहा है धंधा? यूं समझो पैसे की बारिश हो रही है भैया। वॉश बेसिन लगाने में इतना पैसा? भैया आजकल नींबू हो गया है बहुत महंगा। तो जो होटल वाले हाथ धुलने के लिए कटोरे में नींबू डाल के गर्म पानी देते थे वो भी आजकल वॉश बेसिन लगवाते फिर रहे हैं। बस सोचा मौके पे हम भी चौका मार दें। अरे चाची सुना कल तुम्हारे मोहल्ले में नेताजी पीट दिए गए? अरे नहीं बच्चा, पीटे नहीं गए हैं, वो तो कचरे गए हैं। कचरे गए हैं? वो काहे चाची? नेताजी सड़क बनवाए रहे। तो सड़क अच्छी नहीं बनवाए रहे का चाची? सड़क तो अच्छी बनी रही बच्चा। सड़क अच्छी बनवाए रहे तब काहे कचरे गए चाची? अरे बच्चा जब सड़क बनकर पूरी हो गई तब नेताजी बोले अब हम सिवा लाइन डलवाऊ। सुनो का है? इस सवेरे सवेरे का खात हो? जहर खात थई तो से मतलब? हमसे कोनो मतलब नहीं, जोन खाए के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे।